अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। आज हम माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 का ये पार्ट 1 है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है इन्फेक्शन एंड डिज़ीज़। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन्फेक्शन और डिज़ीज़ में क्या फ़र्क होता है। अब देखें, कोई भी इन्फेक्शन डिज़ीज़ हो रही है ना, वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से होती है। लेकिन अब देखें, जैसी एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और वो आपके किसी भी टिश्यू के अंदर चला गया है, अभी उसने डिज़ीज़ पैदा नहीं की, अभी जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आपकी बॉडी टिश्यू के अंदर चला गया है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे इन्फेक्शन। लेकिन जब वो वाला जो बैक्टीरिया है वो आपके टिश्यू को डैमेज करेगा और आप में क्या पैदा कर देगा, डिज़ीज़ पैदा कर देगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, डिज़ीज़ कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं डिज़ीज़ का जो पहला स्टेप है वो इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के बाद डिज़ीज़ होनी है। और जब डिज़ीज़ होती है, हमें अलामात शो होती हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करता है। अच्छा, ये इन्फेक्शन और डिज़ीज़ में ना हमारे पास ना जानदारों के दरमियान कुछ ना ताल्लुकात होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। उन रिलेशनशिप्स को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये वाला जो सिम्बायोसिस है ये एक टर्म है जिसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज़म। जिस तरह हम एक इंसान है, ठीक है, और साथ हमारे बैक्टीरिया आ जाए। अब देखें, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज़म है, हम इंसान दूसरा ऑर्गेनिज़म है। तो हमारा जो बैक्टीरिया के साथ जो ताल्लुक़ होगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिम्बायोसिस कहेंगे। लेकिन ये वाला जो सिम्बायोसिस जो ताल्लुक़ है ना, इसके आगे 3 टाइप्स हैं, ये 3 किस्म के हो सकते हैं। सिम्बायोसिस की जो पहली टाइप है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, दूसरी टाइप को कमेंसलिज्म कहते हैं और तीसरी टाइप को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। अब ये वाला जो पहला इसकी जो टाइप है जिसको म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा ताल्लुक़ होता है दो जानदारों के दरमियान जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो दो जानदार हैं वो एक बैक्टीरिया है, दूसरा ह्यूमन है। तो अब यहाँ पे देखें, बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बेनिफिट, कि यहाँ पे इस ताल्लुक़ से बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है और इस ताल्लुक़ से इंसान को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस ताल्लुक़ को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। जिस तरह इसकी एग्जांपल देखें, ई कोलाई के बैक्टीरिया है और ये कहाँ रहता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। तो हम इंसान क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया को फूड दे रहे हैं, तो हम इंसान उसको फ़ायदा दे रहे हैं ना, तो उसके रिजल्ट में ये ई कोलाई क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के विटामिन बना रहा है। तो अब देखें, बैक्टीरिया हमें फ़ायदा दे रहा है और हम बैक्टीरिया को फ़ायदा दे रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा ताल्लुक़ है उसको कहते हैं कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होगा लेकिन जो दूसरा है उसको ना फ़ायदा ना नुकसान। जिस तरह देखें, यहाँ पे ओनली बैक्टीरिया बेनिफिट, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया को फ़ायदा होना है, लेकिन जो इंसान है इसको ना फ़ायदा ना नुकसान। ठीक हो गया। और इसमें जो एग्जांपल है, ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कहते हैं कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज़ को। तो ये वाले जो बैक्टीरिया ये आपकी हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन हम इंसान इनको फूड दे रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इंसानों के लिए ना तो फ़ायदेमंद है ना ही नुकसानदेह है। तो इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। और उसके बाद जो तीसरा ताल्लुक़ है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, इससे हमें डिज़ीज़ होती है और इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं पैरासाइटिज़म। तो अब ये वाला जो पैरासाइटिज़म ताल्लुक़ है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसे कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। ये वाला जो होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज़म कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, इसमें हम इंसान जो हैं, हम इंसान होस्ट हैं और बैक्टीरिया हमारा पैरासाइट है। तो इसमें देखें, बैक्टीरिया को फ़ायदा होगा, बैक्टीरिया बेनिफिट, बैक्टीरिया फ़ायदा लेगा, लेकिन यहाँ पे इंसान को नुकसान होना है क्योंकि बैक्टीरिया ने यहाँ पे इंसान के अंदर डिज़ीज़ पैदा करनी है। तो अब देखें, इसकी एग्जांपल में देखें, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारे अंदर डिज़ीज़ पैदा करते हैं, जिस तरह साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, तो ये साल्मोनेला बैक्टीरिया और इंसान, ठीक है, तो ये एग्जांपल किस में आएगी, पैरासाइटिज़म में, कि ये साल्मोनेला बैक्टीरिया जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपकी बॉडी में क्या पैदा कर देगा, डिज़ीज़ पैदा कर देगा। तो इससे देखें, साल्मोनेला को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन इंसान को साथ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके अंदर डिज़ीज़ पैदा हो गई है। तो इस ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिज़म। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जैसे ही पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस पैरासाइट के ख़िलाफ़ लड़ता है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम जिस पॉइंट पे आके वो जवाब दे जाता है ना, तो अब यहाँ पे ना पैरासाइट का हम जो इंसान है होस्ट के साथ उसका कंपटीशन होता है। ठीक है, तब देखें, जैसे ही पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो वो जो आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, उसके अंदर, क्योंकि इम्यून सिस्टम है ना, उसने लड़ना है।
लेकिन जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जवाब दे जाता है, वहाँ पे ये पैरासाइट मजबूत हो जाता है और इसने डिजीज़ पैदा कर देनी है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब देखें हमारे पास एक टर्म है जिसको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। अब देखें सारे बैक्टीरिया हमारे लिए डिज़ीज़ पैदा नहीं करते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर रहते भी हैं लेकिन हमारे अंदर कोई डिज़ीज़ पैदा नहीं करते। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल फ्लोरा। अब देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फंजाई आएंगे, डैट इन्फेक्ट द बॉडी, जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे लेकिन विदाउट काजिंग डिजीज़, लेकिन उसमें डिजीज़ पैदा नहीं करेंगे। जिस तरह देखें हमारे पास ये कैटल और बफलोज होती हैं, तो इनका जो स्टमक होता है ना, तो इनके स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पे एक एंजाइम पैदा कर रहे हैं, सेलुलोज। ठीक है, तो इससे देखें ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में नॉर्मली रह रहे हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो ऐसे पॉपुलेशन को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।